Hello, student. It is the third chapter of your supplementary for class 8, and book's names is It So Happened, and the chapter's names is The Selfish Giant. Selfish means जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, who thinks about himself, and giant means devil या राक्षस या monster आप कह सकते हैं. तो सबसे पहले अबाउट द चैप्टर मैं कुछ आपको बता दूं. द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल. जाइंट मतलब राक्षस, यानी उस डेविल का जो गार्डन था वो बहुत ही सुंदर था, ब्यूटीफुल था. एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, एंड द लिटिल चिल्ड्रन दे लव टू प्ले इन दिस गार्डन. और जो छोटे बच्चे थे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था इस गार्डन में खेलना. द जाइंट हु वॉज सेल्फिश, जाइंट जो कि सेल्फिश था, बिल्ड अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. उसने क्या किया, बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंची दीवारें बनवा दी अपने उस सुंदर से गार्डन के चारों ओर. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. और जब दीवार बन गई तो उसके बाद बच्चों को उस गार्डन में एंट्री करना वैलिड नहीं रहा, यानी वो उसके अंदर अब नहीं जा सकते थे. नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. तब हुआ क्या कि ना उस गार्डन में स्प्रिंग आई और ना ही समर आई. तब तक नहीं आई जब तक जाइंट का, यानी उस राक्षस का, उस डेविल का हार्ट चेंज नहीं हो गया, उसके अनुभव बदल नहीं गए. कि तो ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ उसके गार्डन के साथ, उसका हार्ट कैसे मेल्ट हुआ बच्चों के लिए, तो ये सब स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. चलिए स्टोरी देखते हैं. एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर, एज दे वी एज दे वर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, जैसे ही वे, यानी चिल्ड्रन, दे आर चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, जब वो बच्चे आते थे वो स्कूल से अपने, द चिल्ड्रन यूज टू गो, उनकी आदत हो गई थी, वो सीधे चले जाते थे. एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन, कहाँ पे, जाइंट के, यानी उस डेविल के गार्डन में खेलने के लिए. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर गार्डन था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस, और उस गार्डन के अंदर जो नीचे ज़मीन थी, कंपाउंड था, वो बहुत ही सुंदर और साफ हरी सॉफ्ट ग्रासेस से भरी हुई थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक अ स्टार. उस गार्डन में यहाँ वहाँ हर जगह घास के ऊपर खड़े थे सुंदर फूल, और वो फूल ऐसे लगते थे जैसे कि कोई तारे चमक रहे हों. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पर 12 पीच के पेड़ थे. इंपॉर्टेंट चीज़ है, 12 पीच के पेड़ थे. दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन टू डेलिकेट ब्लूजम ऑफ पिंक एंड पर्ल. और वो जो पेड़ थे पीच के, वो जब स्प्रिंग यानी वसंत का समय आता था तो उन पेड़ों पर ब्लूजम मतलब खिल उठते थे पिंक कलर के फूल, और वो फूल ऐसे लगते थे जैसे कि उस पेड़ पे मोती आ गए हों. एंड इन दैट टाइम, और जब पतझड़ का मौसम आता था, वो रिच फ्रूट्स, उस पे क्या होता था, उन पेड़ों पर आ जाते थे. बहुत मतलब आ जाना, उत्पन्न होना. रिच, सुंदर और अच्छे फ्रूट जो देखने में और खाने में बहुत ही अच्छे होते थे. द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज, पक्षी आते थे उस पेड़ पे बैठते थे. एंड सैंग सो स्वीटली, और उस पर बैठ के बहुत ही मीठा गाना गाते थे. दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप दियर गेम इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. और उनकी आवाज़ इतनी मीठी होती थी पक्षियों की कि बच्चे जो वहाँ खेलने आया करते थे वो स्टॉप मतलब रुक जाते थे, अपना गेम खेलना बंद कर देते थे, और खड़े होकर उसे, उनके गाने को सुनते थे. वो चिड़िया जो गाना गा रही होती उनको सुनते रहते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर. वो आपस में चीखते चिल्लाते हुए कहते थे कि हम लोग यहाँ पर इस गार्डन में कितने खुश हैं. वन डे, पर कुछ, वो उनकी खुशी ज़्यादा दिन टिकी नहीं रह सकी. एक दिन की बात है. द जाइंट्स केम बैक, जो राक्षस था वो वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो जो डेविल था, जो मॉन्स्टर था, वो गया था विजिट यानी यात्रा के लिए अपने दोस्त के घर. द कॉर्निश ऑरिज, जो कि कॉर्निश यानी कॉर्नवेल में रहने वाला एक जाइंट था.
एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 ईयर, और वहाँ जाकर वो उसके साथ 7 साल तक रह गया था। इसी वजह से उसका गार्डन खाली था और बच्चे बिल्कुल फ्रीली वहाँ पे खेलते थे, एंजॉय करते थे। वेन ही अराइव, पर जैसे ही वो वापस अपने घर आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे। वॉट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। उसने जैसे ये सब देखा तो वो गुस्से में, ग्रफ मतलब बहुत गुस्से में, जैसे रूड होकर के उसने ऊंची आवाज में बोला कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। चिल्लाते हुए उसने ये बात कही, और बच्चे थे तो बच्चे डर गए और डर कर वहां से भाग गए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या हुआ जब बच्चे वहां से चले गए उस जाइंट को देख करके। फिर आगे देखिए क्या हुआ। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा मेरा गार्डन केवल मेरा है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, ये बात सबको समझ सकते हैं, सबको समझ में आ जानी चाहिए। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट, मैं किसी को भी अपने गार्डन में खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। बट माई सेल्फ, केवल और केवल इसमें कौन रहेगा, मैं खुद रहूंगा। उस डेविल ने ये बात कही। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, और उसने ये कह करके उस गार्डन के चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उस गार्डन के बाहर एक नोटिस बोर्ड टांग दिया। ट्री पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, उस पर लिखा था ट्री पासर्स मीन्स हु एंटर्स इन द गार्डन, जो कि विदाउट परमिशन उसके गार्डन में घुसेगा, प्रोसिक्यूटेड, उसे पनिश किया जाएगा। मीन्स उसके गार्डन में बिना इजाज़त के जो भी घुसेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, एक्चुअली द जाइंट वॉज वेरी सेल्फिश, मीन्स वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, ये बात बिल्कुल वास्तविक है। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, और अब जो बच्चे उसके गार्डन में आके खेलते थे अब उनके पास कोई खेलने का स्थान नहीं था। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, वो कोशिश करते थे सड़कों पर खेलने के लिए। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, पर जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, धूल से भरी थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और वो रोड जो है वो हार्ड पत्थरों से भरी हुई थी, यानी कठोर पत्थरों से भरी हुई थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो छोटे बच्चे उस रोड को खेलने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल, और वो अक्सर उस हाई वॉल के किनारे जो कि उस गार्डन के चारों ओर बनी हुई थी, वांडर मतलब भटकना, वो इधर उधर भटकते रहते थे उसके चारों ओर। व्हेन देयर लेसन वर ओवर, जब वो स्कूल से वापस आते थे पढ़ करके, तो अक्सर वो उधर ही घूमा करते थे। एंड टॉक्ड अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और हमेशा बात करते थे कितना सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन है इसके अंदर। और उन दिनों की बात करते हुए वो लोग कहते हैं जब वो वहाँ पे खेलते थे, हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम कितने खुश थे वहाँ पे। दे सेड ईच अदर, ये बात वो लोग एक दूसरे से कहते हैं, वो छोटे बच्चे एक दूसरे से कहते हैं और अपनी खुशी को याद करते हैं कि कैसे वो वहाँ पे खुश और हैप्पी होकर के कभी खेला करते थे। अब ये तो थी उन बच्चों की बात, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देन द स्प्रिंग केम, और अब क्या होता है कि वसंत ऋतु आ जाती है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम, पूरी कंट्री यानी पूरा देश जो है वो छोटे छोटे फूलों से भर जाता है। ब्लॉसम मतलब खिल उठना, छोटे फूलों का वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब छोटे फूल बसंत ऋतु में आ जाते हैं। एंड लिटिल बर्ड्स, और छोटे छोटे पक्षी भी आ जाते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, पर क्या यहाँ क्या होता है भाई कि जो जाइंट का गार्डन है जहाँ से बच्चों को बाहर निकाल दिया गया था, अब उस जगह पे यानी जाइंट के गार्डन में ही केवल एक ऐसा प्लेस था वो जहाँ पे अभी तक विंटर था यानी ठंड थी, और पूरे देश में स्प्रिंग सीजन आ चुका था, केवल उसका गार्डन ही ठंड से भरा था। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, जब इतनी ठंड थी तो बर्ड्स को भी बिल्कुल केयर नहीं थी, परवाह नहीं थी कि वो उसके गार्डन में जाएं और गाना गाएं। एज दे वर नो, क्योंकि वहां पर नहीं थे कौन, चिल्ड्रन, बच्चे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लूसम, और पेड़ों ने भी खिलना बंद कर दिया था। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट्स इट्स हेड आउट ऑफ द ग्रास, एक बात की बात है जब
एक सुंदर फूल ने अपना सर बाहर निकालना चाहा ग्रास से, बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, पर जैसे ही उसने देखा उस नोटिस बोर्ड को जिस पर लिखा था कि कोई यहाँ पे नहीं आ सकता और जो आएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, कि वहाँ पर बच्चे भी नहीं आएंगे। तो वो बहुत दुखी हुआ और वो वापस से जिस ग्राउंड से निकला था उसी ग्राउंड में वापस से चला गया, यानी वो फूल खिला नहीं। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जा करके जमीन में सो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। अब भाई ठंड है, जब स्प्रिंग सीजन नहीं आया तो केवल वहां पे रहने वाले कौन थे जो प्लीज थे, खुश थे, जो बहुत डिलाइट थे, वो थे स्नो यानी बर्फ और फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट यानी कोहरा। यही दोनों थे भाई, ठंड में यही तो मिलते हैं। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन, और अब स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु भूल गई थी क्या करना, दिस गार्डन, उस गार्डन को, उस बागीचे को, यानी जाइंट के गार्डन में अभी भी ठंड थी और स्प्रिंग वहां नहीं आई। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। क्या चिल्ला रहे थे स्नो और फ्रॉस्ट, यहाँ पे दे स्नो यानी बर्फ और फ्रॉस्ट है, कि अब ये गार्डन हमारा है और हम यहाँ पर पूरे साल घूम सकते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रासेस, स्नो यानी बर्फ ने ढक लिया घास को, विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, अपनी बड़ी सफ़ेद चादर से, क्लॉक मतलब जो उसका कपड़ा था, उसका जो क्लॉथ था उससे ढक लिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रॉस्ट था यानी कोहरा था वो हर ट्री पर, हर पेड़ पर छा गया और वो सिल्वर रंग के दिखने लगे पेड़। देन दे इनवाइटेड टू द नॉर्थ विंड, और अब स्नो और फ्रॉस्ट ने इनवाइट किया नॉर्थ विंड को टू स्टे विथ देम, जो कि उनके साथ रहे। नॉर्थ विंड बहुत ठंडी होती है और जहाँ भी जाती है वहाँ सब जमा देती है, तो अब उन्होंने उसे इनवाइट किया। एंड ही केम, और नॉर्थ विंड भी आ गई वहाँ पर। ही वॉज wrapped इन फर, वो लिपटी हुई थी, wrapped मतलब लिपटी हुई थी, फर्स में मतलब जो हवा थी ठंडी चीज़ों में पूरी तरफ से लिपटी हुई थी। एंड ही रोड ऑल द डे अबाउट द गार्डन, और वो रोड मतलब दहाड़ना यानी चीखना चिल्लाना पूरे दिन गार्डन में इधर उधर रोड करती थी। एंड ब्लू द चिमनी पॉट डाउन, और गार्डन में उछल कूद मचाते हुए वो चिमनीज यानी जितने भी पॉट्स थे वहां पे सबको नीचे गिरा देती थी। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, वो कहती थी कि ये वास्तव में बहुत ही डिलाइटफुल मतलब खुश कर देने वाला स्पॉट मीन्स स्थान है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, अब वो तीनों चाहते थे कि एक और नया जो है वो इंसान यहाँ पे उसके गार्डन में आया। नया इंसान कहने का मतलब उनका नया गेस्ट आए। वो कौन था, वो आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें निश्चित रूप से बुलाना चाहिए, हेल यानी ओलों को, जो ऊपर से बर्फ पड़ती है उसको हेल कहते हैं। सो द हेल केम, और उनके बुलाने पे हेल भी आ गए, पत्थर भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, हर दिन लगातार 3 घंटे। ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल इट ब्रोकन मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, वो जो हेल थे यानी बर्फ, वो लगभग 3 घंटे रोज उनकी आदत थी कि वो रेटल मतलब होता है ऊपर से गिरना, खड़खड़ाना, खड़खड़ गिर करके गिरते थे। उसकी किसके रूफ पे, वो जो कैस्टल यानी वो महल था उस डेविल का, उसके ऊपर गिरते थे। और लगभग वो रोज अधिक से अधिक जो स्लेट्स थी, यानी जो स्लेट्स यानी वो कह सकते हैं जैसे एक बड़ी बड़ी स्लेट्स होती हैं जिनसे छत बनाई जाती है, रूफ को ढका जाता है, उससे वो तोड़ देते थे। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड, उसके बाद वो पूरे गार्डन में गोल गोल घूमते थे। द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, इतना तेजी से जितना तेजी से वो चल सकते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उनका ड्रेस जो था वो ग्रे यानी सफ़ेद कलर का था। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उनकी ब्रीथ यानी सांसें जो थी वो इतनी ठंडी थी जैसे कि बर्फ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जाइंट।
अब सेल्फिश जाइंट को जब अपने गार्डन की ये उसने स्थिति देखी तो उसे चिंता हुई। उसने आपस अपने आप से ही कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्यों स्प्रिंग इस बार बहुत लेट आ रही है। अभी तक तो स्प्रिंग को आ जाना चाहिए था। एज ही सैट एट द विंडो, जब वो बैठा हुआ था विंडो पे, एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और वो देख रहा था अपने उस ठंडे और सफ़ेद कलर के गार्डन को। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मेरी इच्छा है, यानी मैं आशा कर रहा हूँ कि थोड़े समय बाद शायद वेदर में चेंज हो जाए, मौसम में चेंज हो जाए। ये बात उसने खुद से कही, उस राक्षस ने, उस मॉन्स्टर ने। बट द स्प्रिंग नेवर केम, पर स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु कभी नहीं आई उसके गार्डन में। नॉट द समर, ना समर में। द एटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। अब यानी स्प्रिंग चली गई, समर चला गया, एटम ना आ गया। एटम मीन्स होता है पतझड़ का मौसम, ठीक। अब पतझड़ का मौसम आ गया और हर गार्डन में जो एटम के सीजन पे आने पर फ्रूट हो जाते हैं, मतलब फल खिल जाते हैं गोल्डन कलर के। बट द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, पर जाइंट्स के गार्डन में अभी कुछ नहीं हुआ। ही इज टू सेल्फिश, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची था। शी सेड, एटम ने ये बात कही। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो इसीलिए वहाँ पर केवल और केवल कौन रहने लगा, विंटर रहने लगी, और कोई भी सीजन वहाँ पर नहीं आया। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, केवल वहाँ पे नॉर्थ विंड मिलती, हेल ओले मिलते, एंड द फ्रॉस्ट और कोहरा और स्नो यानी बर्फ मिलती। यही लोग क्या करते थे, डांस अबाउट थ्रू द ट्री। ये लोग डांस करते रहते थे, दौड़ते रहते थे, उधम मचाते थे उस पूरे गार्डन पे और पेड़ों पे। वन मॉर्निंग, पर एक समय की बात है, एक सुबह, द जाइंट वॉज लेइंग अवेक इन बेड। जाइंट जो था वो आधी जगी हुई स्थिति में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तभी उसे अचानक से सुनाई दिया कि कुछ मीठा मीठा सा अच्छा गाना बज रहा है। इट साउंडेड सो स्वीट, वो सुनने में बहुत सुंदर था। टू हिज ईयर, जो कि उसके कानों में आवाज जा रही थी। डैट ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, शायद राजा के म्यूजिशियन यानी जो संगीतज्ञ हैं वो रास्ते से जा रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, पर वास्तव में वहां पे कौन था, एक छोटी सी लिनेट मतलब चिड़िया थी जो कि बैठकर गा रही थी गाना विंडो के उसके बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, पर ये एक बहुत ही लंबे समय के बाद जब उसने सुना था कि उसके गार्डन में पक्षी कोई गा रहा है, ये बहुत दिन बाद हुआ ऐसा। दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक, और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये दुनिया का सबसे सुंदर गाना है, यानी म्यूजिक है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग, और तब हेल यानी ओलों ने बंद कर दिया उस गार्डन में डांस करना उसके सर के ऊपर, यानी उस डेविल के ऊपर सर पे, यानी जो रूफ के ऊपर डांस कर रहे थे और गिर रहे थे 3 घंटे, वो अब उन्होंने स्टॉप कर दिया था। एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, और नॉर्थ विंड जो कि पूरे गार्डन में घूम घूम कर रोड कर रही थी, वो उसने भी स्टॉप कर दिया था अपना रोड करना। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और एक सुंदर सा परफ्यूम मतलब एक महक उसके पास आई, जाइंट के पास आई। थ्रू द ओपन केसमेंट, जो कि उसकी खिड़की के खुले होने के कारण उसके कमरे में आ रही थी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, सेट द जाइंट, और जाइंट ने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि वास्तव में स्प्रिंग आखिरकार मेरे गार्डन में आ ही गई। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, वो कूद कर अपने बिस्तर से नीचे उतरा और उसने बाहर जाकर देखा, खिड़की से झांक कर देखा। तो उसे क्या दिखाई दिया, ये आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और इस चैप्टर के पार्ट 1 में अगर आपको कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना मैसेज सेंड करिए। और मोर वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको समझ में आओ तो वीडियो भी आप लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।